नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी को उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद अब पेच फंस गया है मंत्रिमंडल विस्तार का। सिंधिया और शिवराज के 10 मिनट की मुलाकात के बाद अब शीर्ष नेतृत्व को जीते सिंधिया समर्थक इन विधायकों को मंत्रिमंडल में समाहित करने की एक चुनौती है। तो वहीं प्रदेश में आने वाले निकाय चुनाव को लेकर अपनों और सिंधिया खेमे के कार्यकर्ताओं को तवज्जो दे रहा है। साथ ही लंबे समय से इंतजार कर रहे पूर्व मंत्रियों का भी यहां ख्याल रखना है। अब सबकी निगाहें मंगलवार को सिंधिया और शिवराज की दिल्ली में होने वाली शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात पर है। वहां से जो संदेश निकलेगा मंत्रिमंडल और निकाय चुनाव के उम्मीदवारों की तस्वीर भी वो साफ करेगा। बिल्कुल नहीं होगी। ये मंत्रिमंडल का गठन ये मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व का अधिकार है, बिल्कुल नहीं होगी। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे के साथ ही एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडल में नियुक्तियों की आहट तेज हो गई है। सीएम हाउस में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज के बीच हुई मुलाकात को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सिंधिया ने साफ कहा है कि इस मुलाकात का मंत्रिमंडल से कोई लेना देना नहीं है, पर उपचुनाव के बाद सबकी निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार और सिंधिया के समर्थकों के पुनर्वास पर लगी है। उपचुनाव में जीत के बाद सिंधिया के समर्थक गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट दोनों को मंत्री बनने का इंतजार है। उपचुनाव में मिली हार के बाद सिंधिया समर्थक इमरती देवी, एंदल सिंह कंसाना, गिरिराज दंडोतिया के निगम मंडल और राजनीतिक पुनर्वास की चर्चा है। सिंधिया समर्थकों को निगम मंडल में नियुक्ति का इंतजार है। मध्य प्रदेश में अपना लोहा मनवा चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से ज्यादा बड़ा रुतबा बीजेपी में जमाने की कोशिश की है। यही वजह है कि सिंधिया अपने समर्थकों को सत्ता और संगठन दोनों जगह एडजस्ट करना चाहते हैं। बीजेपी में शामिल होते ही सिंधिया ने अपने समर्थक 1 दर्जन नेताओं को पूर्व विधायक होते हुए भी शिवराज सरकार में मंत्री बनवाया था। वहीं अब अपने समर्थकों को उच्च पदों पर बैठाकर सिंधिया ने आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपनी राह आसान करने में जुटे हुए हैं। हालांकि इस बारे में अंतिम निर्णय दिल्ली से होगा। आपके कुछ सीएम साहब से चर्चा हुई मंत्रिमंडल विस्तार वगैरह को लेकर? ये उनका काम है, ये उनका मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। वो तो सिंधिया साहब, माननीय सिंधिया साहब पहले ही कह चुके हैं, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो निर्णय वो करेंगे। बहरहाल मध्य प्रदेश में अगर सिंधिया मंत्रिमंडल और निगम मंडल में अपने समर्थकों को एडजस्ट कराने में सफल होते हैं तो एक बात तो साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र का जलवा बरकरार है और वो अब अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडल में नियुक्ति के मामले में अब बीजेपी में दिल्ली से ही निर्णय होगा। लिहाजा सिंधिया समर्थकों के पुनर्वास को दिल्ली से हरी झंडी मिलना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस बस ये है कि दोनों की सहमति जो है वो शीर्ष नेतृत्व मान ले और शीर्ष नेतृत्व ने जो तय किया है उसकी भी तस्वीर साफ हो जाए। हालांकि कल बैठक होनी है, उसमें ही साफ होगा। राहुल कोठारी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। स्वागत है राहुल जी आपका। भूपेंद्र गुप्ता साहब कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ है, बातचीत करेंगे हम। राहुल कोठारी साहब, आज जो मुलाकात हुई है 40 मिनट का जो समय था वो इंतज़ार करते रहे, फिर 10 मिनट की मुलाकात हुई है, फिर थोड़ी देर बाद मुलाकात के बाद दोनों साथ निकल गए। कितना आपको ऐसा लगता है कि जो दोनों की जो एक जोड़ी बनी हुई है, इस जोड़ी के बीच कोई भी खटपट ना हो? क्योंकि अभी सिंधिया जी को कोई केंद्र में नेतृत्व नहीं मिला है, कोई मंत्री पद वहाँ नहीं मिला है, क्योंकि जब तक राज्य का मामला नहीं सुलझ जाता तब तक वो नहीं चाहते कि वहाँ कोई पद लेंगे। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी तरह के इस मामले में कयास लगाना और कोई प्रयास के बारे में बताना ये ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जितने आनंद में जिस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में अब सम्मिलित हो चुके हैं, हमारे बीच में, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि दूध में शक्कर की तरह घुल चुके हैं, उसमें मुझे लगता है कि कोई भी इस बात को लेकर अगर मीन में निकालने का प्रयास करे कि उनके इंतजार करना पड़ा तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी आज थोड़ा विलंब से पहुंचे थे, लेकिन उनके बीच में फ़ोन पर पहले ही चर्चा हो चुकी थी और उसके बाद चूंकि उनको सबको साथ में मिलकर ओरछा एक शादी में जाना था, इसलिए इसको
इसको मुझे लगता है कि बहुत अलग व्यवस्था से ना देखा जाए। भारतीय जनता पार्टी में अब उनका पूरा अधिकार, एक परिवार की तरह वो अपनी बात रख सकते हैं, सब उनकी बातों को समझते हैं, सुनते हैं। और पिछले बार भी जब आपको मालूम है वो आए थे सारंग जी के उसमें, वहाँ पे उनका आना हुआ था, लेकिन उसके पहले ही लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी को जाना पड़ा था गोंदिया, उसके तहत दोनों बैठ नहीं पाए थे। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्तिगत बात होती भी है तो आजकल फ़ोन पर भी संभव हो जाती है, उसके लिए आना जरूरी नहीं होता। लेकिन भोपाल का प्रवास उनके लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। भोपाल में इस बार आए, वो जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के यहाँ भोजन करने गए, कृष्णा गौर जी के यहाँ गए, तो निश्चित रूप से सब कार्यकर्ता को वो भी अपना मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता भी उनको पूरी तरीके से अपना चुके और उनके साथ में आए हुए बाकी लोगों को भी अपना चुके हैं। इसलिए अब कांग्रेस पार्टी इस पर अपनी रोटियां सेकना बंद करे। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और सिंधिया जी भी विकास के मार्ग पर मध्य प्रदेश को और ग्वालियर चंबल संभाग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है उस नजर से और उस मंतव्य से इस पूरी यात्रा को जरूर देखा जाए। जी, उपेंद्र गुप्ता साहब, आपको क्या लगता है 6 अभी पद बाकी है, मंत्री पद बाकी, इन 6 मंत्री पद में सिंधिया समर्थक कितने हो सकते हैं? क्योंकि 2 को तो सिर्फ शपथ ही लेना है, वो तो पहले से ही मंत्री थे क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। बाकी की चुनाव में जो है क्या गत हुई है ये भी हमने देखा है, उनके लिए भी अब निगम मंडल जो है वो तैयार है। ऐसे में सिंधिया जी पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपने लोगों को सही जगह, सही समय पर और सही पद पर फिट करें। देखिए, ये सब बातें तो वही व्यक्ति बता सकता है जिनके बीच में सौदा हुआ है, और सौदे की शर्तें क्या हैं वही बता सकते हैं इसमें कि साहब क्या होगा और क्या नहीं होगा। फिलहाल तो स्थिति ये है कि जो विधायक हार गए हैं वो जो है मंत्री पद पर नहीं रह सकते हैं, और अब उसको क्या स्थिति ये बनाते हैं ये तो शिवराज सिंह जी को सोचना है और सिंधिया जी को सोचना है। और पहले जो बताया जाता था कि इनके बीच में एक बड़ी केमिस्ट्री है, अब जो है आज के 40 मिनट के इंतज़ार के बाद लग रहा है कि वो फिजिक्स में कन्वर्ट हो गई है केमिस्ट्री। तो ये धीरे धीरे चीज़ें सामने आती हैं, और राजनीति में जो है कई बार आदमी जो कदम उठा लेता है उसके अपने जो है फैसले के फलित भी सामने आते हैं, आज नहीं कल सामने आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो शक्कर की तरह उसमें घुले हैं या तेल की तरह पानी में घुले हैं, ये तो समय बताएगा। जी, राहुल कोठारी साहब, भूपेंद्र गुप्ता साहब कह रहे हैं कि शक्कर की तरह घुले हैं या तेल की तरह घुले हैं, ये तो समय ही बता देगा। लेकिन एक चुनौती तो ज़रूर होगी यहाँ राहुल कोठारी साहब, क्योंकि कई कार्यकर्ता आए हैं, उनके साथ आए हैं, और आप कह रहे हैं कि वो पार्टी में समाहित हो चुके हैं, अब सब बीजेपी के हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं, कोई समर्थक नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, सब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सवाल ये है कि आपके सामने मंत्री पद भी है, आपके सामने मुझे लगता है निकाय चुनाव भी है। निकाय चुनाव को लेकर उनके साथ जो लोग आए थे, जो पार्षद का टिकट पाते थे, अब ऐसे में पार्षद, निगम महापौर, हर कोई इच्छा रखता है ना कि वो महाराज जी के साथ आए, तो उनका कहना है कि भाई महाराज जी हमारा भला कर देंगे, कम से कम कुछ न कुछ तो भला सोच कर ही आए होंगे। नहीं, देखिए विजय जी, निश्चित रूप से आपका इस चर्चा को करना लाजमी बनता है, क्योंकि इस तरह की बातें करके ही अपने आप में कहीं ना कहीं एक न्यूज़ चैनल जो है अपने आप में चलाते हैं हम लोग, तो जब ये बात सोच सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस विषय पे आज ये डिस्कशन रखा गया उसमें मूल मुद्दा ये है कि जो कांग्रेस पार्टी बात कर रही है अभी भी सौदे की, इस सौदे का जवाब जब कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी को जनता दे चुकी है, उसके बाद वो किस मुंह से इस बात को कहते हैं। हमें लगता है अब सौदा नहीं, अब विकास के मसौदे की बात करें। जिस तरह से मध्य प्रदेश आगे विकास की प्रगति पर आगे बढ़ रहा है, कोविड काल के दौरान भी लगातार विकास के नए आयाम गढ़े गए, उसको लेके आगे बढ़ा। लेकिन आपने जो दूसरा विषय बोला कार्यकर्ताओं के एडजस्टमेंट की, तो मुझे लगता है यदि आप सिंधिया जी से अलग हटकर भी बात करें तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी कोई छोटा परिवार नहीं था। हमारे यहाँ कोई छोटे कार्यकर्ता या कम कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी एक सामंजस्य बनाकर लगातार गति में काम होता रहता था। आप जानते हैं कि महापौर के पद, पंचायत के पद, पार्षद के पद सीमित पद होते हैं, और उसके बाद भी पार्टी में लगातार एक रूपता बनकर काम होता रहा है। यदि आप पिछला चुनाव उठाकर देखेंगे उपचुनाव में, तो कांग्रेस पार्टी की जो हार्दिक इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बड़ी बगावत हो जाएंगी, अब चूंकि वैसा कोई दृश्य ने दिखाई दिया नहीं, तो इनके पास अब रोटियां सेकने के लिए कुछ बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जहां तक टिकट की बात है, हमारे यहाँ बहुत
बारीक तरीके से अध्ययन होकर टिकट बंटते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बात का प्रयास करेगी कि वो व्यक्ति समर्थक नहीं हो, केवल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रति निष्ठ हो। और अगर वो व्यक्ति नया भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होकर उस व्यवस्था में काम कर सकता है तो उसको टिकट में निश्चित रूप से अपने आप में प्रायोरिटी मिल सकती है। उसमें मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी भाजपा को ना समझाए। आगे आने वाले 2-3 महीनों में आप देखेंगे जब ये टिकट बटेंगे तो किस तरह से सामंजस्य से उसी तरह से सब लोग काम करेंगे जैसे हाल में ही विधानसभा चुनाव में सबने एक दूसरे के लिए किया था। रही बात सिंधिया जी की, तो सिंधिया जी को मुझे लगता है क्या उनके बीच में तय हुआ और क्या नहीं हुआ, इस बात की चिंता कांग्रेस पार्टी को नहीं करना चाहिए। सिंधिया जी जिस तरह से अपने मूल स्वभाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत आनंद आ रहा है और स्वयं भी बहुत उत्साहित है। इसलिए इस तालमेल के प्रति चिंता उनको नहीं करनी है। अब इस पूरे मामले का फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में प्रदेश की जनता को निश्चित रूप से मिलने वाला। जी भूपेंद्र गुप्ता साहब, आने वाले चुनाव में भी साफ कहना है राहुल कोठारी साहब का कि अगर आपका फोकस अगर ग्वालियर चंबल फिर भी रहता है तो जो आप आरोप लगाते थे कि आपके कई नेताओं ने आरोप लगाया कि पैसों में टिकट बंटता था, अब तो चले गए सिंधिया जी, अब आपके पास खुला मैदान है। एक सूचिता भी पेश कीजिए। दूसरा ये कि निगम चुनाव को लेकर तैयारी कितनी है ये भी आपको बताना होगा। हमारे पास खुला मैदान है और इस खुले मैदान के परिणाम भी सामने जो है अभी भी 9 आदमी ढेर हुए हैं। ये कोई इनने बड़ा भारी जो है महान काम नहीं कर लिया है। और जिस तरह से धनवादीकरण हुआ है राजनीति का, आप में से सब लोग जानते हैं, चैनल के लोग भी जानते हैं, कोठारी जी भी जानते हैं कि किस तरीके से इस राजनीति का धनवादीकरण हुआ है और प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ है। इसके परिणाम भी जो है इनको भी भोगना है, ये इससे बच नहीं जाएंगे। अगर आज पेट्रोल महंगा हुआ है तो ये बीजेपी वाले को कोई सस्ता नहीं मिलेगा। ये जो लूटखोरी चल रही है अभी, आज ये जो कह रहे हैं बड़ी जनसेवा के लिए और विकास के लिए ये सड़क पर उतरे हुए लोग हैं। आज आपकी मीडिया ने उनसे पूछा कि साहब जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो थैंक यू कह के आगे चले गए। ये विकास है इनका। आज 6 बच्चे जो है 48 घंटे में एक अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल की अस्पताल में मौत के मुंह में चले गए। ये इनका विकास है ये। और विकास के कितने आप पैमाने ढूंढोगे? इन्हीं 6 महीनों में जो है 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जानवरों के खाने का चावल खिला दिया गया। कह रहे थे कि साहब हमने नहीं किया। अब सजाएं क्यों दे रहे लोगों को जब पकड़े गए लोग? जांच में तो वही सामने आया जो हम लोग कह रहे थे। तो ये जो झूठ बोल के जो राजनीति हुई है, उस राजनीति को जनता भी समझ रही। थोड़ा टाइम लगता है, कई बार जो है प्रोपेगेंडा से, प्रचार से, दुष्प्रचार से कई बार लाभ भी मिल जाता है, लेकिन अंततः ये चीज़ें सर्वाइव नहीं करती हैं। कांग्रेस पार्टी निश्चिंत है। और एक शब्द पर बार ध्यान दीजिए, कोठारी जी बार उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जी कि बहुत आनंद आ रहा है बीजेपी को सिंधिया जी के साथ। ये आनंद ले रहे हैं उसका। इस शब्द पर जरा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की मनोदशा है। ये लोगों का आनंद लेते हैं, ये लोगों के मज़े लूटते हैं और उसी मज़े में अभी ये काम कर रहे हैं। आगे कितनी देर तक ये मज़ा ले पाएंगे समय बताएगा। जी कोठारी साहब, ये मज़ा कितने दिनों तक रहेगा? क्योंकि जब तक उनका साथ है, उनके साथियों का साथ है, ये सीधा आरोप है कि मज़ा जब तक है तब तक है। देखिए विजय जी, निश्चित रूप से मानसिकता का यही फर्क स्पष्ट रूप से प्रतिलक्षित हो रहा है। मुझे लगता है कि भूपेंद्र गुप्ता जी जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी को जो है आनंद, उसकी परिभाषा अलग होती है। उनको अपनी जेब भरने से फुर्सत हो। भारतीय जनता पार्टी पर बात कर रहे हैं धनवादीकरण की, और अभी कमलनाथ जी की जो हाल में रिपोर्ट आई इनकम टैक्स की 400 पन्नों की, और जिसमें लगातार आपने देखा कांग्रेस में किस तरह से पैसे को धनवाद तरीके से भेजा जाता था, उसकी पूरी चैनल जो है सामने सबको दिखाई दी है। उस बारे में भूपेंद्र गुप्ता जी बयान देंगे नहीं, अपने नेता के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। मुझे लगता है कि अच्छे मंथन के दौर से गुजरना चाहिए, इनको आत्मचिंतन करना चाहिए। विचार विभाग के जैसे लोगों को ये गप्पे कब मुझे लगता है थोड़ा सा भाई भूपेंद्र जी, आप अच्छी बात है कांग्रेस की ढाल बनकर खड़े रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में आपकी जो गति थी, आप जैसे कार्यकर्ताओं की जो गति थी, आज उसी कारण से कांग्रेस पार्टी सारी में चली गई है। 15 महीने में कार्यकर्ताओं की सुध नहीं लेने वाली कांग्रेस पार्टी। अरे मत समझाओ मुझे, कहीं नहीं चली गई, कहीं नहीं चली गई। इतने सारे पन्नों की रिपोर्ट आप देख नहीं रहे हो। विधायक लेके बैठी है, चिंता मत करो इसको। और चेक से, अरे आपने पढ़ी है क्या? आप जरा जारी तो करो उसको, फिर हम जारी कर देंगे। आपके यहाँ चेक से रिश्वत लेने वाले कौन कौन लोग हैं बता देंगे। आप क्यों घबरा रहे हो?
जरा जो है आपको तो अभी आपको थोड़ी अंदाज है सारी चीजों का। ये आरोप प्रत्यारोप ये चेक और कैश के चक्कर में तो बाद में पड़िएगा। पहले जो सरकारी दस्तावेज उनको ठुकराइए, जो हेलीकॉप्टर घोटाले में आपके नेताओं का नाम आया उसके बारे में बताइए। आपके पूरे कांग्रेस के खानदान में भ्रष्टाचार के अलावा किया क्या गया है? आपको पता ही नहीं कि है, आपको नहीं मालूम कि हेलीकॉप्टर खरीदने वाला आदमी कौन था? ये अटल बिहारी वाजपेयी का इलेक्शन एजेंट था, त्यागी। मालूम है आपको? आपने फाइल पढ़ी है क्या? आपको पता है कि कौन लोग? अरे भूपेंद्र जी, आपके विचार विभाग में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उसके उत्तर आप जरूर दीजिए। ये तो मुझे लगता है आपको रणदीप सुरजेवाला को बताना चाहिए था। आपने अगर अपने कांग्रेस के नेतृत्व को ये सारी बातें नहीं बताई तो आप पार्टी के दुश्मन हैं। एसपी त्यागी कौन था बता दो आप। एसपी त्यागी कौन था बता दो आप। सबको पता है, आपको भी पता है। अरे मैं तो सारे जवाब आपके दे दूंगा गुप्ता जी, लेकिन आप पहले इस बात का जवाब दीजिए कि कमलनाथ जी अपनी जेबें बटोरकर यहाँ से चले गए, टिकट बेचकर यहाँ से चले गए, एसपी त्यागी और अभी भी नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष पद पर कब्जा करके बैठे हैं, और आप जैसा कार्यकर्ता चुपचाप बैठा रहता है। एसपी त्यागी साहब ये बता दीजिए, ये सब बातों से कुछ नहीं हो रहा। अरे श्रीमान जी, मैं आपकी सहानुभूति के लिए भूपेंद्र जी पहले कमलनाथ जी के भ्रष्टाचार पर तो जवाब दीजिए, जो इस कांड में उलझे हुए हैं, इस हेलीकॉप्टर कांड में। अरे भाई, हम तो आपसे कह रहे हैं, आपके पास एक प्रमाण हो तो आइए बजाय। अरे आपके कोई नजदीकी रिश्तेदार होंगे, मेरे पास जानकारी नहीं, कोई कांग्रेस के चाहने वाले होंगे। निगम चुनाव की क्या तैयारी है दोनों पार्टी की, लोग उस पर डिबेट थी। भूपेंद्र गुप्ता साहब और राहुल कोठारी जी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। भूपेंद्र गुप्ता साहब, एक लंबा अनुभव रहा है आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ पार्टी का, तो सवाल ये है कि ना तो वो वेट करते थे वहाँ भी, अब उनको थोड़ा वेट भी करना पड़ा। सवाल ये कि कोठारी साहब कह रहे हैं कि चलिए कुछ और बात हो सकती है। दूसरी बात ये कि आने वाले समय में अपनों को पद दिलाकर अपने लिए भी पद लेना है। दूसरी बात ये कि उनके साथ जो समर्थक आए हैं उनकी भी अपनी एक मंशा होगी, वो भी इसी उद्देश्य से आए हैं कि सिंधिया जी के साथ रहेंगे तो कुछ भला हो जाएगा। ऐसे में निगम चुनाव में, निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में कम से कम उनके समर्थक जो उनके लिए झंडा उठाते रहे, अब उनकी भी बारी है। ऐसे में क्या लगता है आपको, शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व दोनों में सामंजस्य बैठ पाएगा? देखिए, इनके अंदरूनी मामले मैंने आपसे पहले ही कहा है, तो लेकिन जो जनश्रुति है, जो जनता में व्याप्त हैं बातें, उसके आधार पे जो समझौते हुए हैं, जो सौदे हुए हैं, उसमें तो ये है कि मुख्यमंत्री का पद उन्हें मिलेगा नहीं, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब हमारी कांग्रेस पार्टी में उनकी लालसा थी मुख्यमंत्री बनने की, तो वो जो है इतना तो बलिदान उन्होंने किया ही है। ये चीज़ें सारी स्पष्ट हैं सामने। कार्यकर्ताओं की स्थिति जो है वो अपन रघुराज सिंह कंसाना और सारे लोग इनके व्यक्त कर रहे हैं, वो भी व्यक्त कर रही हैं। जो हमारी इमरती देवी जी हैं कि साहब, मैं जानती थी कि मैं तो बीजेपी में से हार जाऊंगी, कांग्रेस में रहती तो जीत जाती, और मैंने महाराज से पहले ही कह दिया था। तो ये सारी बातें तो सामने आ रही हैं, हम लोग थोड़ी कह रहे हैं, ये वही लोग कह रहे हैं जो उनके साथ गए हैं। और कोठारी जी हो सकता है इन चीज़ों को सुन ना पाए हों, लेकिन जो है ये चीज़ें सार्वजनिक डोमेन में कोठारी जी जब चाहें कहीं भी एक्सेस करके इन चीज़ों को सुन सकते हैं। ये कांग्रेस जी थोड़ी कह रहे हैं, ये तो वही लोग कह रहे हैं जो साथ में गए, तो वही लोग इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। और ये हमारा विषय नहीं है कि हम उसमें जो है फाहा लगाएं कि मरहम लगाएं कि नहीं लगाएं, लेकिन ये उन्हें सोचना है कि कांग्रेस पार्टी में जिन्हें सम्मान की तलाश थी आज जो है, और कांग्रेस पार्टी जिन्हें घड़ी खम्मा करती थी, कांग्रेस पार्टी की जो जनता थी, हमारे यहाँ आते थे तो दरवाजे टूट जाते थे, अब वहाँ पर कील नहीं गाड़ पा रहे हैं। तो ये चीज़ें तो सबके सामने सार्वजनिक हैं, इसमें कोई अलग से नहीं कहना हो। मैं इसे कोई टिप्पणी की नज़र से भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई किसी पर कमेंट करना चाहता हूँ। राजनीति में सब तरह के दौर आते हैं, बड़े बड़े नेताओं के दौर भी अच्छे बुरे आते हैं, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं सामने और आपने जो प्रश्न किया, उस दृष्टिकोण से ये सारी चीज़ें साफ दिखाई पड़ रही हैं। तो ये चीज़ तो जो है इसमें, और हर आदमी अपने हिसाब से इसको डील करेगा, वो अपने हिसाब से डील करें, आगे बढ़ें, इसमें कोई समस्या नहीं है। हम लोग तो उन्हें जो है पहले सम्मान ही करते थे, कोई हम लोगों ने तो कभी असम्मान किया नहीं। और आज जो है ये बातें सुनते हैं तो लगता है कि यार बताओ समय क्या हो गया, भाजपा तेरे प्यार में, कहाँ से कहाँ, क्या से क्या हो गया, वो एक गाना बजता है, वैसी स्थिति तो है ये निश्चित रूप से। अब इसको उन्हें स्वयं डील करना है, वो कैसे डील करेंगे वो ही जाने। जी चलिए, मैं पूछता हूँ ज़रा ये बात राहुल कोठारी साहब। देखिए, जितनी आप बातें कर रहे हैं, जितना सब्ज़ बाग है, हालांकि आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ खबरें अंदर खाने से निकल कर आती हैं।
ऐसा नहीं है कि कहीं विचार में मतभेद नहीं होते या मन में मतभेद नहीं होते। धीरे धीरे अगर उनका पेचवर्क सही नहीं हो तो वो कहीं ना कहीं उनका प्रस्फुटन ऐसा होता है या वो इस तरह से पेश हो जाती है कि फिर वो एक ग्रुप, एक गुटबाजी और एक अलगाव की तरफ में नज़र आती हैं। क्या लग रहा है आपको? सीधा सवाल है आपसे, मंत्रिमंडल को लेकर कितने सिंधिया समर्थकों को जगह मिलेगी और साथ ही साथ निगम मंडल का क्या फॉर्मूला होगा? विजय जी, साफ है कि फॉर्मूले के बारे में कितने लोगों को जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, ये पूरा मामला जो है केवल किसी व्यक्ति की चिंतन का नहीं होता, ये पूरा मामला नेतृत्व के चिंतन का होता है। और भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में काम करती है और लगातार सब बैठकर इस मामले में जल्दी ही निर्णय लेंगे। आप जानते हैं कि अभी जिस तरह से हैदराबाद में एक महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा है, उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अलगाव देश में फैला रही है, किसानों को भड़का रही है, ये सब भी चीज़ें अपने आप में अवश्यम्भावी हैं जिनको लेकर चर्चा में केंद्र का नेतृत्व भी लगातार लगा रहता है। आज प्रदेश नेतृत्व को इस बात की भी चिंता करनी पड़ेगी कि कांग्रेस के जो हथकंडे हैं वो मध्य प्रदेश में हावी नहीं हो जाए, इसलिए उसको भी यहाँ पे नकेल कसने के लिए हमारी मध्य प्रदेश की स्ट्रेटजी पूरी तैयार रहनी चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी तो क्या कुल मिला के घरेलू महिला की तरह बात करती रहती है, पड़ोसी की चिंता ज़्यादा है, खुद के घर की फिक्र नहीं है, खुद का कल चूल्हा कैसे जलेगा उस बात की चिंता ही नहीं है। अभी तक क्या इन्होंने आत्मावलोकन किया, क्या चिंतन किया, वो कहीं आपको सामने नहीं दिखाई देगा। कमलनाथ जी किस देश में इस समय घूम रहे होंगे ये इनको जानकारी में भी नहीं होगा, लेकिन इनको ये जरूर इंटरेस्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या चल रहा है, सिंधिया जी कितना कहाँ इंतजार कर रहे हैं, इस पर नजरें लगाकर ये लोग पूरे टाइम बैठे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप जानते हैं कि परिवार भाव से काम करने वाली पार्टी है और सिंधिया जी का जो मूल व्यक्तित्व है उसमें लगातार हम इस बात को पहले से कहते आए कि जो राजमाता सिंधिया जी का व्यक्तित्व उनके अंदर है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्हें कभी कोई समस्या ना थी, ना है और ना रहेगी। आज कांग्रेस पार्टी के लोग अपने कुल मिला के राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में आरोप लगाते रहें, पर मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैंने पहले भी बोला कि आने वाले नगर निगम के पंचायत सभी के चुनाव में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से एकरूपता के साथ सब लोग काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक ही एजेंडा है कि जनता, गरीब जनता जो है उस पर सुशासन पहुंचना चाहिए और विकास के नए आयाम स्थापित होने चाहिए, उसमें सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस पार्टी आगे 10 साल 15 साल के लिए मध्य प्रदेश की सत्ता को भूल जाए। जी चलिए सर, कल मीटिंग होने वाली है, आपकी बातें भी सुन ली, समझ ली, लेकिन कल जब मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद क्या तय होगा, किन किन लोगों को जगह मिलती है, निगम मंडलों का जो फॉर्मूला है, नगर निगम के निकाय के जो चुनाव है, 33% जगह मंत्रिमंडल में दी गई सिंधिया जी के लोगों को, अब 33% टिकटें नगर निगम में मिलेंगी। जी चलिए भूपेंद्र गुप्ता साहब, आखिरी में आपने जो है एक स्क्रैच कार्ड की तरह बताया, अच्छा परसेंट निकालते भूपेंद्र जी, क्योंकि परसेंटेज के माहिर लोग हैं आप लोग। कमलनाथ जी कितना परसेंट लेते थे उसके बारे में भी तो बताइए थोड़ा। आप तो मुख्यमंत्री कार्यालय में रहकर आए कुछ दिन, आपको तो सारे परसेंट की जानकारी होगी और आप जैसे कार्यकर्ताओं के साथ जो हुआ उसी का तो हाल कांग्रेस को मिला है। गुप्ता साहब कोठारी जी कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय में रहे हैं, परसेंटेज का बड़ा हिसाब किताब है आपके पास। अफ्रीका तक नहीं गया यार, नहीं, मैं तो सबको पता है कि मैं कैसे रहा हूँ, कितने दिन जी, आप तो विचार विभाग वाले हैं, आप जैसा कार्यकर्ता चिंतन करता रह जाएगा और कांग्रेस पार्टी सारी चिंताओं से दूर ऐश करेगी, उनके नेता मौज करेंगे और आप जैसा कार्यकर्ता यहाँ बैठा रहेगा। चलिए सर, कोठारी जी बड़े आदमी है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। कोठारी जी बड़े आदमी, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। चलिए, आप दोनों ही अपनी पार्टी के लिए बहुत प्रमुख है सर, ऐसा नहीं है, आप दोनों की अपनी पार्टी अपनी पार्टी में बहुत उपयोगिता है। आप हमसे बहुत उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं। जी चलिए देखते हैं सर, जो आप दोनों कह रहे हैं उस हिसाब से जो 35% बताया गुप्ता साहब ने, क्या होता है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।